गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 10 स्वर्ग में हड़ताल। तो आज के भाग में बच्चों हम हल करेंगे इस पाठ का अभ्यास कार्य। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में सही समुच्चय बोधक चुनकर लिखिए। देखो बच्चों, समुच्चय बोधक शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द वाक्यों दो शब्दों को जोड़ते हैं। जो शब्द ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को या दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल होते हैं इसके किंतु, या, परंतु और आदि। इसलिए, लेकिन, है ना, ये सारे क्या हैं? समुच्चय बोधक शब्द हैं। तो हमें ये जो ब्लैंक्स दिए गए हैं इनमें हमने समुच्चय बोधक शब्द फिल करने हैं। पहला देखिए, ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्मा विष्णु डैश महेश चुपचाप बैठे हैं। तो कौन सा आएगा इसमें? इन शब्दों में से कौन सा समुच्चय बोधक यहाँ पर आएगा? और, क्योंकि दो शब्दों को जोड़ रहा है आपस में, विष्णु और महेश। ब्रह्मा विष्णु और महेश चुपचाप बैठे हैं। मनुष्य यदि पृथ्वी का आंचल हरे भरे वृक्षों से भर दे डैश उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौन सा समुच्चय बोधक आएगा यहाँ पर? तो मनुष्य यदि पृथ्वी का आंचल हरे भरे वृक्षों से भर दे तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मैं नहीं कहलाना चाहता लंबोदर डैश मैं हड़ताल पर हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा? इसलिए। मैं नहीं कहलाना चाहता लंबोदर, इसलिए मैं हड़ताल पर हूँ। दो वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए। आपका कहना एकदम ठीक है डैश इस समस्या का समाधान तो ढूंढना ही होगा। क्या आएगा यहाँ पर? लेकिन। आपका कहना ठीक है लेकिन इस समस्या का समाधान तो ढूंढना ही होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला भाग। दिए गए वाक्यों में सही सर्वनाम शब्द लिखिए। देखो बच्चों, सर्वनाम शब्द वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हमें, उसे, उसका, ये सारे सर्वनाम शब्द होते हैं। हमें यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए गए हैं। सही सर्वनाम शब्द को चुनकर हमने इस जगह में फिल करना है। डैश सब हड़ताल पर हैं। मैं, वह, हम। क्या आएगा यहाँ पर? हम सब हड़ताल पर हैं। क्या डैश पास हृदय नहीं है? उस, हम, हमारे। तो क्या आएगा? हमारे। क्या हमारे पास हृदय नहीं है? डैश आप कहना एकदम ठीक है। मैं, आपका, आप। क्या आएगा यहाँ पर? आपका कहना एकदम ठीक है। डैश आपके लिए लड्डू लाया हूँ। क्या आएगा? मैं, मैंने या उस। तो सही ऑप्शन है मैं आपके लिए लड्डू लाया हूँ। अगला देखिए, भाग 3। प्रत्येक पंक्ति में उस शब्द को चुनकर क्रॉस लगाइए जो समानार्थी नहीं है। जो दिए गए शब्द का अर्थ नहीं है या पर्यायवाची नहीं है उसे हमने चुनना है और उसके ऊपर क्रॉस लगाना है। पहला शब्द है शेर, सिंह, कपि, केसरी। तो कौन सा शेर का समानार्थी नहीं है? कपि बंदर को कहते हैं। समुद्र, सरोवर, रत्नाकर, सागर। तो क्या आएगा इसमें? सरोवर छोटा तालाब होता है लेकिन समुद्र तो बहुत बड़ा होता है। पृथ्वी, जमीन, गगन, धरा। क्या आएगा इसमें? गगन। गणेश, प्रजापति, गणपति, एकदंत। तो इसमें जो रॉन्ग आंसर है, जो इसका समानार्थी नहीं है, वो है प्रजापति। ब्रह्मा जी को कहा जाता है। महादेव, शिव,
माधव, पशुपति। तो महादेव का कौन सा गलत है इसमें? माधव। माधव कृष्ण जी को कहा जाता है, जबकि शिव और पशुपति महादेव के ही समानार्थी शब्द हैं। अगला भाग देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। देवी स्त्रीलिंग शब्द है देवी, तो देवी का पुल्लिंग क्या होगा? देव। गाय, वैल। अब यहाँ पर शेर दिया हुआ है, पुल्लिंग शब्द दिया हुआ है, तो शेर का स्त्रीलिंग क्या होगा? शेरनी। रानी का पुल्लिंग राजा। बाघ का स्त्रीलिंग बाघिन। इंद्र, इंद्राणी। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में शब्दों का क्रम ठीक करके लिखिए। ये शब्दों का क्रम आगे पीछे हो गया है, इसको हमने सही करके लिखना है। अलग मुद्दा है मेरा अपना, तो कैसे होगा ये वाक्य सही? मेरा अपना अलग मुद्दा है। अत्यंत उदार है आपका हृदय, आपका हृदय अत्यंत उदार है। खाल शेरों की जा रही है बेची, शेरों की खाल बेची जा रही है। मानव ने हद कर तो बस दी है, कैसे होगा? मानव ने तो बस हद ही कर दी है। आगे नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द वर्ग पहेली में से ढूंढकर लिखिए। ये जो वर्ग पहेली दी गई है, इसी में छुपे हुए हैं दिए गए शब्दों के विलोम शब्द। तो देखिए, पहला है स्वर्ग, स्वर्ग का विलोम क्या होगा? नरक। तो देखो यहाँ पर ये वर्ग पहेली में नरक, नरक। राजा, रंक, राजा का क्या होगा? रंक। प्रिय, अप्रिय। अनाचार, आचार। देवता, दानव। अमृत, विष। उदार, अनुदार, उदार का अनुदार। शांति, अशांति। तो ये थे बच्चों इस पाठ की बैक एक्सरसाइज। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।